क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन वन सिंगल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको वो बोल रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तुम कोटा से निकल जाते हो, कोटा तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलता। क्लास 12 भी वही होती है। क्लास 12 अगर तुमने अभी छोड़ दी ना, तुम क्लास 12 से निकल जाओगे, बट सोचते रह जाओगे अरे यार काश मैं मेहनत कर लेता। क्लास 12 वालों को विदाउट फर्दर रीडिंग द टॉपिक, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, क्लास 12 वालों को अपना बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो नहीं छोड़नी चाहिए। 2.5 महीने है तुम्हारे पास, 2.5 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूं, 2 महीने हैं। लास्ट के 15-20 दिन तो नर्वसनेस में निकल जाएंगे। बीच में तुम्हें कहीं घूमने जाना होगा, बीच में किसी की शादी आ जाएगी, अब तो शादी का सीजन आ गया। क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे या करेंगे, वो तो क्लास 12 के मार्क्स आने के बाद सोचना चाहिए ना। आई एम श्योर इस बात पे वीडियो आना बहुत ज्यादा लाजमी था, क्योंकि जो हालत बना दी गई है, जो हालत बना दी गई है, दैट इज astonishing, दैट इज नॉट वेरी ब्राइट। अब कुछ ऐसी सी इन्होंने न्यूज फैला दी है, ऐसा कुछ कॉन्ट्रम बोल सकते हो तुम, कंट्रोवर्सी बोल सकते हो, कंट्रोवर्सी ही बोलूंगा यार मैं तो, क्योंकि कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, सही बताऊं तो। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन फैला दी है कि हमारे क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले हैं। यहां पे मैं साइंस के बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जेई या नीट के लिए अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनकी बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे सिर्फ बात कर रहा हूं जितने भी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के एस्पिरेंट्स हैं, जो अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिहार हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जितनी भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे एडमिशन लेने को हो रहे हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ उनकी बात हो रही है। जब तुम घर पे बैठे हो ना और तुम्हें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आती है, तुम मान के चलना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन में से 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड का मतलब यह है, होता कुछ है, बताया कुछ और जाता है। हमें क्लास 12 में बताने लग गए कि क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, एंड देयर इज गोइंग टू बी सपोजिटली कोई कमिटी बैठी है, कोई 7 मेंबर कमिटी बैठी है, और उन्होंने प्रपोज कर दिया है कि जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी आपके कोई भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट 50+ यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं वो 50+ आते हैं। तो जितनी भी आपकी इंडिया के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारा का सारा इंडिया के अंदर आपका एक कॉमन एडमिशन, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे आपको फर्दर एडमिशन दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, इंस्टाग्राम पे आई, फेसबुक पे आई, लिंक्डइन पे आई, यूट्यूब के ऊपर आई, और मेरा सिर्फ एक ही जवाब था, लेट मी एनालाइज, लेट मी रिएक्ट ऑन दिस, क्योंकि दिस इज अ वेरी शॉकिंग न्यूज, दिस इज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर एनी क्लास 12 पर्सन टू एब्जॉर्ब। क्योंकि जब तुम अपने आप को इमेजिन करो यार, तुम कॉलेज पहुंच चुके हो, कॉलेज से सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पास आउट करने वाले हो, वी डोंट नो। तुम ये समझो, अगर तुम्हें 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले बोर्ड्स के पता लग गया कि भाई बोर्ड्स के मार्क्स तो मैटर करने ही नहीं वाले, तो भैया उस लेवल, उस बंदे की मोटिवेशन लेवल क्या रहने वाला है। जैसा टाइम है उसके बेसिस पे तो तुम्हें वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता, हम वैसी पढ़ाई से भागते हैं। पबजी बैन हो गया तो भैया हम पबजी को वापस ले आए। पर अगर ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम में क्लास 12 के बोर्ड्स मैटर नहीं करते, तो तुम ये मान लो, लेट्स से क्लास 12 के बोर्ड्स मैटर नहीं करते, आज कोई न्यूज आ जाए क्लास 12 के बोर्ड्स मैटर नहीं करते, क्लास 12 को तुम खारिज कर दोगे, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना है ही नहीं, वैसे भी नहीं पढ़ना ना, हमें तो वैसे भी नहीं पढ़ना। कोई गेमिंग की बात हो, एडवेंचर की बात हो, वो हम 2 मिनट से पहले ले आएंगे, हाँ भैया इसका तो लूप होल निकाल लेंगे, इसका क्रैक वर्जन है, ले आ। पर जब क्लास 12 की ऐसी न्यूज आई है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, ऐसी कोई न्यूज उमड़ के आ रही है, क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करने वाले, जितने भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होंगे दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन वन सिंगल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको वो बोल रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म, आपको समझ आ जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन, सॉरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CUCET बोल रहे हैं इसको, CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको बोल रहे हैं, जिसमें आपके क्लास 12 के मार्क्स मैटर करने ही नहीं वाले, क्लास 12 के मार्क्स मैटर करने ही नहीं वाले, ऐसा बोल रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे पर्सनली रिसर्च करके ज्यादा इस बात पे सच्चाई नहीं दिखी। और ये सही बताऊं तो ये जो भी लोग मेरे को वीडियोस पे देख रहे हैं, ये लोगों के लिए वीडियो
जो मेरी टारगेट ऑडियंस है गोकुल छाबड़ा वाले चैनल पे, वो शायद सारे के सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो अगर कोई ये सुन रहा है, ये मत समझना ये न्यूज तुम्हारे लिए लायक नहीं है, या अरे तुम क्या करोगे इस न्यूज का। नहीं भाई, तुम करोगे, तुम फ्यूचर ऑफ इंडिया हो। तुम अपने भाइयों को, बहनों को, जूनियर्स को समझाओगे कि क्लास 12 के मार्क्स मैटर करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। और मैं उनमें से नहीं हूं कि लेजिट कुछ भी बोल दूं और भाग जाऊं, ओके लाइव सेशन खत्म हो गया, बाय बाय। मैं उनमें से नहीं हूं कि कुछ भी एनालिसिस करके आपके ऊपर पिच कर दिया। पूरा का पूरा मैं प्रूफ लेके आया हूं, पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करके आया हूं कि क्या अपडेट चल रही है और क्या चलने वाली है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ऐसी बातें चल रही हैं। क्योंकि 2015 में जब मैंने पास आउट किया था, आई टुक एडमिशन इन 2015 इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामदास कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस। जब मैंने एडमिशन लिया था तो वहां भी ऐसी बातें चल रही थी कि एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपके क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे या करेंगे, वो तो क्लास 12 के मार्क्स आने के बाद सोचना चाहिए ना। पर नहीं, हम तो पहले ही हम डबल दौड़ता ना हमारा दिमाग। कभी भी ये नहीं जाएगा चलिए क्लास 12 के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, क्लास 12 में जो सीख सकते हैं वो तो सीखे। नहीं, हम ये कहेंगे नहीं। हम कहेंगे अच्छा बता क्या मैटर करता है, कैसे मिलेगा एडमिशन अच्छा। वही जैसे IIT JEE नीट की जब तुम तैयारी करते हो, साइंस वालों की यहाँ पे बात हो रही है, तो IIT JEE और नीट की जब आप तैयारी करते हो ना, तो आप एकेडमिक्स पे कम, क्लास 12 एकेडमिक्स पे कम, और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट पे जो भी आपका JEE का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, यू प्रिपेयर पर्टिकुलरली फॉर दैट। इफ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड IIT, एम्स में जाना है मेडिकल पढ़ने, या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो तुम्हारा फोकस एकेडमिक्स से हट के आ जाता है एंट्रेंस टेस्ट पे। पर क्या हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात मैं यहां कर रहा हूं, मेजरली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैं यहां कर रहा हूं, और उन स्कूल स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चे, वो तो अनअवेयर है ना, उनको करना क्या है, वो तो अनअवेयर है। हम तो अनअवेयर है, हमें तो बताया ही नहीं किसी ने एंट्रेंस टेस्ट भी करके कुछ है। एप्टीट्यूड तो हमारा डब्बा गोल है। कैट इंजीनियर्स, ये रिकॉर्ड मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये मैं किसी को डीमीन या डीफेम नहीं कर रहा हूं। कैट एक एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम है, उसमें इंजीनियर्स ज्यादा क्रैक करते हैं। 90% इंजीनियर्स होते हैं। किसी भी MBA कॉलेज में तुम चले जाना, 90% आर गोइंग टू बी इंजीनियर्स, 90% are going to be engineers and 10 to 15% are going to be commerce graduates। ह्यूमैनिटीज वाले से 2-3% होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट देने की बात कर रहे हैं ना, इसका क्या रोल क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगी, गवर्नमेंट अभी निकालेगी, कब निकालेगी। यहां पे ना किसी स्टूडेंट को ब्लेम किया जा रहा है, ना गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है। मैं तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने आया हूं कि फेक न्यूज चल रही है या रियल है, या क्या न्यूज क्या है, हमें कब पता लगेगा। मैं आपकी आवाज बोलने आया हूं, जो आप मेरे को पूछ रहे थे क्या एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्या क्लास 12 में कैसा टेस्ट होने वाला है, क्लास 12 के मार्क्स मैटर करने वाले हैं। इन सब का जवाब अभी कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे हाथ में क्लास 12 की प्रिपरेशन है और कुछ भी नहीं है। कोई मेरे से पूछा इज इट श्योर दैट CUCET विल हैपन, अगेन मैं उसी बारे में बात करने हूं, ऐसे कोई श्योरिटी नहीं है। ये सोच के कि CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा ही होगा, सोच के अपनी क्लास 12 के मार्क्स खराब मत कर लेना। साइंस वाले यही तो करते हैं, करते क्या है। और जो कोई साइंस का बच्चा है यहां से उससे पूछ लेना, बताऊं क्या बोल रहे हैं, बताऊं क्या बोल रहे हैं। हम तो क्लास 12 में सब छोड़ देंगे, हम तो जाएंगे कोटा पढ़ने। कोटा भाई साहब आपने पढ़ा होगा, ये कोटा फैक्ट्री में तुम कोटा से निकल जाते हो, कोटा तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलता। क्लास 12 भी वही होती है। क्लास 12 अगर तुमने अभी छोड़ दी ना, तुम क्लास 12 से निकल जाओगे, बट सोचते रह जाओगे अरे यार काश मैं मेहनत कर लेता। क्रक्स की बात यह है, काश मैं मेहनत कर लेता, काश मैं मेहनत कर लेता। मैं इतने फेक न्यूज में क्यों पढ़ रहा हूं। मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं देनी, ना मेरे पास कोई इसका जवाब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्लास 12 के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते। आई am in my journey, I have a passion, I have a purpose of creating world class educational content for class 11th and 12th humanities and commerce student। मेरा पर्पस क्लास 12th और ह्यूमैनिटीज, क्लास 11th और 12th के ह्यूमैनिटीज जिसको तुम आर्ट साइड बोलते हो, प्लस कॉमर्स स्टूडेंट्स को सर्व करना है, और उसी पर्पस के साथ मैं चल रहा हूं। बहुत बच्चों की एम्बिग्विटी है, बहुत बच्चों की एम्बिग्विटी है कि बोर्ड्स होंगे या नहीं होंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं एक बार लिंक शेयर कर रहा हूं, आप इस लिंक को जरूर देखना और चैनल को चेक करना। उसमें आपका क्लास 11th और 12th का सारा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स का। जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। किसी चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हो ना, और एकदम से सिचुएशन सडनली आ जाए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है यार। मैं तुम सबसे जुड़ा हुआ हूं। मैं तुम्हें सर्व करने के लिए सिर्फ ऑन सरफेस सर्व नहीं कर रहा। हाँ, इन्हें कुछ भी पढ़ा दो, ये तो पढ़ लेंगे, ये तो कुछ भी करके चले जाएंगे, ये मैं
मैं ये सब करने नहीं आया हूं, ना मैं प्रोपेगेंडा क्रिएट करने आया हूं, ना मैं आपको मिसलीड करने आया हूं। मैं आपको समझाने आया हूं क्लास 12 के मार्क्स मैटर करे या नहीं करे वो हमें बाद में पता लगेगा। क्लास 12 के लिए पढ़ना मत छोड़ो, क्लास 12 के लिए पढ़ना मत छोड़ो। हम बात कर लेते हैं, मैं तुम्हें न्यूज पढ़ाने आ रहा हूं कि न्यूज है क्या, उसको एनालाइज करते हैं, साथ में बैठ के एनालाइज करते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है, साथ में बैठ के एनालाइज करेंगे तो बेटर समझ आएगा, बेटर समझ आएगा तुम्हें भी मुझे भी। और घबराने वाली बात नहीं है, कभी भी ये मत समझ लेना कि नहीं नहीं सर तो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहा, मैं लिंक लेके आता हूं साथ में अपने, और मैं कोई भागने वाला में से नहीं हूं कि मैंने कुछ बोल दिया और मैं भाग गया। पूरा प्रूफ लेके आया हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उन्होंने साफ लिख दिया है कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2021। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है? हाँ आती है। क्या कुछ कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं नहीं आते हैं? पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, यू नेवर नो, वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नो दिस, वी डोंट इवन नो दिस कि ऐसा होता है या नहीं होता। मैं तुम्हें बस बताने आया हूं ये न्यूज है, इसको तुम पढ़ लो। कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2021, ये बोल रखा है कि यार हमारे एक अमित खड़े जी हैं, ये देख लो तुम, ये दिख रहा होगा अमित खड़े, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। ये जो अमित खड़े जी हैं ये बोल रहे हैं कि आपका 2021-22 से जो कमिंग एडमिशन ईयर होने वाला है, कमिंग सेशन होने वाला है, उसमें आपके पास कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर एडमिशन इनटू ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब ये पढ़ के जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत ले लेना, अंडर मैं जो बोल रहा हूं। ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया कट ऑफ मार्क्स पे तो 99% बच्चे के आगे उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, तो ये जो प्रथा है मार्क्स की उसे खत्म करना चाह रहे हैं और एक एप्टीट्यूड एग्जाम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसका रिपरकशन मेरे से पूछो तो इतना वर्स होने वाला है कि कोई हद हिसाब नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं डिटेल में, क्योंकि हर किसी के बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बहुत ही टायरिंग और बहुत ही टाइम वेस्ट फॉर बोथ दी अथॉरिटीज एंड स्टूडेंट्स, बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट तुम कर रहे हो तो क्लास 12 का रेलेवेंस क्या रहेगा? तुम ये बताओ। क्लास 12 में बच्चा वैसे नहीं पढ़ता, क्लास लास्ट के 3 से 4 महीने पढ़ता है, उसमें भी वो यूट्यूब पे देख देख के, हाँ यूट्यूब पे पढ़ लेंगे सब, यूट्यूब पे देख के 60 मार्क्स आ जाते हैं उसके, वो कहता है वाह जी वाह, घर वाले खुश, फर्स्ट डिवीजन आ गया भाई लड़के का। तो ये जो ट्रेनरी ये लिखा ना, टिरनी ऑफ कट ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन क्लास 12 बोर्ड्स एग्जाम फॉर कॉलेज एडमिशन, वो यही बोल रहे हैं कि भैया 98 वालों को एडमिशन नहीं मिल रहा, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई नहीं है। डिमांड ज्यादा है स्टूडेंट्स की, डिमांड, स्टूडेंट इतने भरे पड़े हैं, सप्लाई नहीं है, कॉलेजेस ही नहीं है हमारे पास। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने एक 7 मेंबर कमिटी बनाई है जो बोल रहे हैं कि एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट बनेगा। अब ये हाई क्वालिटी मुश्किल होगा, इजी होगा, मैनेजेबल होगा, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। एक न्यूज आर्टिकल पे हम इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट जितना मैंने रिसर्च करी, मैं अपने लेवल पे तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं, जितना मैंने रिसर्च करी मेरे को ये मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिकल यही लगा, इसके अलावा और कोई आर्टिकल नहीं लगा। और मैं और किसी आर्टिकल पे अपनी एडवाइस भी नहीं दूंगा, अपनी ओपिनियन दूंगा ही नहीं जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो मैं कोई कॉन्क्रीट आंसर तुम्हें देने आया भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एनालाइज करने आया हूं, और मैं एनालाइज ही कर लिया करो, क्योंकि अगर जजमेंट करने लग जाओगे ना तुम पीछे रह जाओगे। जो बड़े आदमी होते हैं ना वो एनालाइज करके प्रोज एंड कॉन्स बता के निकल लेते हैं, ये जजमेंट नहीं देने लग जाते, नहीं नहीं ये तो बहुत खराब चीज है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ यहाँ पे हमारा काम एनालाइज करना है। क्लास 12 वालों को करना क्या चाहिए? क्लास 12 वालों को विदाउट फर्दर रीडिंग द टॉपिक, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, क्लास 12 वालों को अपना बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो नहीं छोड़नी चाहिए। 2.5 महीने है तुम्हारे पास, 2.5 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 महीने हैं। लास्ट के 15-20 दिन तो नर्वसनेस में निकल जाएंगे, बीच में तुम्हें कहीं घूमने जाना होगा, बीच में किसी की शादी आ जाएगी, अब तो शादी का सीजन आ गया। तो हर चीज को कैलकुलेटेड वे में लेना शुरू कर दो। क्लास 12 के बाद तुम ऐसे एरिया में जाने वाले हो जनाब, जब आप कॉलेज में एंटर होगे ना, आपको कोई पूछने नहीं वाला अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। अब चाहे वो मार्क्स क्लास 12 में हो या कॉमन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में हो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, यही टर्म है, CU सेट इसको बोलते हैं, CUCET जिसको बोलते हो तुम। तो उन्होंने फाइनली एक समरी दे दी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ समरी ये क्या बोल रही है कि एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट होगा फॉर ऑल। अगर ये आया तो अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे ये अमित खड़े साहब जी ने, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने तो बोल दिया है कि 2021-22 में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। मैं ये इसलिए ये स्पेकुलेशन लगा के
बैठ रहा हूं, जा रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है। मैं उन 95% स्टूडेंट्स में से जो अनअवेयर होते हैं, जो किसी की बात किसी को भी मान लेते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। पहले की 4 लाइनें पढ़ी, हो गया जी। पहले की 4 मेरे को तो पता है, तुमने ये लाइन पढ़ के ही समझ लिया होगा। हाँ हाँ हाँ, कॉमन टेस्ट हो रहा है, क्लास 12 भाड़ में गई 2.5 महीने में। अरे अब तो रीजन आ गया घर वालों को बताने के लिए कि हमारे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए थे। अरे पापा 2.5 महीने पहले तो पता लगा था, मैं कैसे लेके आ जाता। हम तो खुद अपना फेलियर खोद रहे हैं यार, खुद अपना फेलियर खोद रहे हैं। अगर ऐसे सिर्फ सिर्फ ये पढ़ के, सिर्फ ये चीज पढ़ के हम डिसाइड कर लिया ना कि हाँ ये डिसीजन है, तुम पूरा पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो और सिर्फ ये समझ के डिसाइड कर रहे हो, तो तुम सोच लो तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितनी है तुम्हारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अपने आप को मिरर में देखना शुरू करो, थर्ड पर्सन के ऐसे देखना शुरू कर दो जनाब। आप बड़े हो गए हो, अब बड़े हो गए हो। अब एप्टीट्यूड टेस्ट मस्ट फॉर ऑल अगर हुआ तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2021-2022। उसमें बता रखा है, पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हो। मैं ये पूरा का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरे को ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं देनी। कैट होता है जैसे वर्बल, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग। हमारा कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आपका एमबीए लेवल का एग्जाम होता है, वो भी एप्टीट्यूड लेवल पे ही होता है। मैंने खुद दे रखा है, मैंने खुद क्रैक कर रखा है, ट्वाइस इन माय लाइफ आई हैव क्रैक्ड दैट एग्जाम। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके सारे बारे में काफी डिटेल में दे रखा है, एक बार आप पढ़ लेना। इसमें एक पॉइंट है बस जो थोड़ा सा रिलीफ देने वाला है। अब देखो ना, अब यहां तक अगर तुमने आर्टिकल पढ़ा है, अगर अब तुमने यहां से लेकर तुमने यहां तक आर्टिकल पढ़ा, तो तुम कह दोगे कि हाँ क्लास 12 के तो हो ही नहीं थे कुछ, क्लास 12 तो हो ही नहीं थी, क्लास 12 के बोर्ड्स तो मैटर करने ही नहीं वाले, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम तो अब इसमें लेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, पूरा आर्टिकल पढ़ो। यूजीसी चेयरपर्सन, यूजीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी को बता रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जितने भी आपकी मेजर यूनिवर्सिटी है, टॉप टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया, वहां पे यूजीसी का डंडा चलता है, यूजीसी का रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी ने कहा है, कमिटी, ये जो कमिटी बनी है 7 मेंबर कमिटी, जो तो बता रखा है 7 मेंबर कमिटी फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो अभी एक और रिकमेंडेशन निकालेगी विद इन अ मंथ। तो ये फाइनल न्यूज नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन है जो कैच है। ये लाइन कोई पढ़ नहीं रहा, नहीं पढ़ रहा तो गलत बात है, नहीं पढ़ रहा तो गलत बात है, तुम्हें रीडिंग हैबिट सुधारनी पड़ेगी अपनी। यूजीसी चेयरपर्सन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरपर्सन, आई एम श्योर एनसीईआरटी में आपने इनका नाम कभी सुना होगा, ये टर्म तो सुना होगा यूजीसी। प्रोफेसर डीपी सिंह जी ने कहा है कि कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इस रिकमेंडेशन, इसके ऊपर भी रिकमेंडेशन होगी। ये एक फाइनल थॉट नहीं है, ये एक इनिशियल थॉट है। इसलिए क्लास 12 को पढ़ना मत छोड़ना, अभी रिकमेंडेशंस आएगी विद इन अ मंथ, उसके बाद डिसाइड होगा। और ऐसे नहीं जनाब आपके बोर्ड्स एग्जाम खत्म हुए, अगले महीने आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, उनको भी पता है, उनके पास एनटीए के थ्रू, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो आपका ये वाला एग्जाम भी नेशनल टेस्ट एजेंसी ही बना रही होगी अगर इन केस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उनको भी पता है आपके बोर्ड्स का कब खत्म हुआ है, आपको कब कब तैयारी करनी है, उनको भी ये बात पता है। तो घबराने की एक भी परसेंट इसमें बात नहीं है, इसमें 1% भी घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं कि इट वुड आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द यूनिवर्सिटीज टू एनरोल एस्पिरेंट्स विद एप्टीट्यूड फॉर अ कोर्स। सिमिलरली वो बोल रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस को ऑप्शन दिया जाएगा कि हाँ आपको एप्टीट्यूड टेस्ट कराना है, किस फॉर्म में कराना है, फिर आप कौन से सब्जेक्ट्स के लिए करवा रहे हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम्स मल्टीपल होंगे, सिंगल होंगे, सिमिलर बात कर रखी है। फिर ये दोबारा प्रॉब्लम समझा रखी है, इस आर्टिकल को तुम पढ़ लेना, मेरे को तुम्हें ये लाइन पढ़वानी थी, मैंने पढ़वा दी है, प्लीज इसको एक बार दोबारा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है तुम्हारे एजुकेशन, तुम्हारे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर डिसीजन बहुत मेजर डिसीजन होता है, उसको तुम ऐसी वेस्ट मत जाने देना, उसको एनालाइज करना, ध्यान से समझना कि है क्या, तुम्हारे लिए क्या इफेक्ट होने वाला है, तुम कैसे प्रिपेयर करने वाले हो। अभी कोई क्लियर जजमेंट नहीं है, क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करते रहो। क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, तो प्लीज करते रहो। क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज करते रहो, करते रहो। क्लास 12 में हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 हमारे आ रहे होंगे। आई एम श्योर ये सेशन थोड़ा सीरियस था, बट आपका आई ओपनर जरूर रहा होगा। बहुत मजा आया ये सेशन लेके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ गुड वन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ। अभी क्लास 12 के बोर्ड्स के प्रिपरेशन ही हम करना कंटिन्यू करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं। क्लास 12 बोर्ड प्रिपरेशन हमारा टारगेट है। क्लास 12 बोर्ड प्रिपरेशन हमारी टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए। हमारा लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार एक चैनल है लर्न करो क्लास 11th एंड 12th, जिसमें हम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज की एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे पर्सनल गाइडेंस आपको मिल रही होगी। आपको पर्सनल बैचेस में इनरोल कर दिया जाएगा, वहां पे आपको प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस,
प्रीमियम क्वालिटी नोट्स आपके घर डिलीवर करवाए जा रहे हैं। बहुत ही उम्दा नोट्स है, बहुत ही प्यारे नोट्स हैं। आसपास होंगे तो मैं दिखाऊंगा, अभी दूर पड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारे नोट्स है लीगल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज के लिए लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी भी शुरू होने वाली है। प्लीज उस चैनल को जरूर चेक करना, प्लीज उस चैनल को जरूर चेक करना। बहुत ही मेहनत चल रही है, दिन रात मेहनत चल रही है तुम सबके लिए। आई एम श्योर बात समझ आ गई होगी। केस स्टडीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब कर देंगे यार। हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी।